क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ खो चुका है और अब कुछ नहीं बचा? लेकिन क्या होता अगर आपको पता चले कि जिनका आपने हमेशा साथ दिया वो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? आज के इस दिलचस्प मोड़ में हम आपको एक ऐसे ट्विस्ट के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगा बल्कि आपके दिमाग को भी घुमा देगा। क्या होगा जब आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएं? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां आने वाली घटनाओं का कोई अंत नहीं। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ खो चुका है और अब कुछ नहीं बचा? लेकिन क्या होता अगर आपको पता चले कि जिनका आपने हमेशा साथ दिया वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? आज के इस दिलचस्प मोड़ में हम आपको एक ऐसे ट्विस्ट के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगा बल्कि I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, उसे एहसास होता है कि रघुपति ने जो किया वह केवल एक साजिश का हिस्सा था। उस रात जब अनु ये सारी बातें समझती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस साजिश का मकसद क्या था। लेकिन जैसे ही अनु को यह सच्चाई पता चलती है वह इसको अपने पापा से छुपाने की कोशिश करती है। अनु जानती है कि अगर उसके पापा को ये सब कुछ पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। आप भी सोचिए, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य पर ऐसा बड़ा इल्जाम लगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसका सामना करेंगे या इसे चुपचाप छोड़ देंगे? हमें अपने विचार जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे की कहानी से जुड़े रहें। अगली सुबह अनु के घर में हलचल मच जाती है। उसके पापा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उन्हें देखकर अनु और उसकी मां पुष्पा जी बहुत परेशान हो जाते हैं। अनु समझती है कि उसके पापा का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका दिल बार बार परेशान होता है और जब भी उन्हें आग का कोई दृश्य दिखाई देता है तो वे बुरी तरह से डर जाते हैं। एक दिन जब गोपाल जी यानी अनु के पापा घर से बाहर निकलते हैं तो अनु उन्हें ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वहां गोपाल जी बहुत दुखी और चिंतित बैठे होते हैं। अनु तुरंत उन्हें घर ले आती है और फिर अपने पापा को सच्चाई से रूबरू करने की योजना बनाती है। तभी आसपास के लोग और पुष्पा जी गोपाल जी से पूछते हैं कि वह कहाँ गए थे। गोपाल जी बताते हैं कि वह अपनी मानसिक शांति के लिए मंदिर गए थे। लेकिन तभी कुछ और घटित होता है। रघुपति, जो गोपाल जी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने के लिए एक और चाल चलता है। वह अचानक से एक पटाखा फोड़ता है जिसकी आवाज सुनकर गोपाल जी के मन में फिर से आग का खौफ ताजा हो जाता है। यहाँ पर जो होता है वह बहुत ही नाटकीय है। उस पटाखे के कारण पास के एक बोरे में आग लग जाती है और जब गोपाल जी उसे देखते हैं तो वह घबराकर चिल्लाने लगते हैं, मेरी दुकान में आग लग गई, मेरी दुकान में आग लग गई। उनके इस बुरे अनुभव के बाद सभी लोग गोपाल जी को घर वापस लेकर आते हैं और उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर पर सुला देते हैं। लेकिन अनु की स्थिति बहुत ही खराब होती है। उसे यह सब देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वह अपने पापा के दुख को नहीं देख सकती। वह सोचती है कि कैसे वह इस मुश्किल से अपने पापा और परिवार को बाहर निकाल सकती है। अब उसे यह समझ में आ जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर इस साजिश को रोकना होगा। इसी बीच अनु अपने पापा को शांत करने के लिए उन्हें लोरी गाकर सुलाती है। अनु की कोशिशों के बावजूद वह जानती है कि रघुपति ने जो किया है उससे न सिर्फ उसके पापा का मानसिक संतुलन बिगड़ा है बल्कि उनके पूरे परिवार की शांति भी छीन ली है। लेकिन अगले दिन क्या होता है? अनु के परिवार के लिए एक और झटका आता है जब उसे पता चलता है कि मीरा, जो अनु की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसे लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाने वाली है। मीरा अनु पर यह आरोप लगाने वाली है कि उसने कंपनी के साथ धोखा किया है और उसने दूसरे टेंडर वाले लोगों से पैसे लेकर कंपनी की कोटेशन लीक कर दी थी।
जब अनु ये सुनती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाती है और आर्य से कहती है, देखिए, सब मुझ पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं इस ऑफिस को छोड़कर जा रही हूँ। मैं रिजाइन देती हूँ। इसके बाद अनु ऑफिस से निकल जाती है और एक नई शुरुआत करने की सोचती है। अब क्या होगा? क्या अनु अपनी जिंदगी में फिर से सब कुछ सही कर पाएगी? क्या तार्य उसे सही मार्ग दिखाएगा या उसे और भी ज्यादा मुश्किलों के फंसा देगा? और क्या मीरा के आरोपों का कोई असर होगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अनु को आर्य का साथ मिलना चाहिए था? क्या वह उसे छोड़कर सही कर रही है या कुछ और करना चाहिए था? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ चुका है। अनु के ऑफिस छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी, लेकिन क्या उसे इसका सही रास्ता मिल पाएगा? क्या वो अपने पापा और परिवार के लिए वो सब कुछ कर पाएगी जो वह चाहती है? ये सवाल अब सभी के दिलों में गूंज रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है जब अनु के सामने कई नई चुनौतियां आ जाती हैं और उसका हर कदम एक नई मुसीबत की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि इस घटनाक्रम में अनु के सामने क्या नया संकट आ रहा है। जब अनु ऑफिस से बाहर निकलने का फैसला करती है तो उसे लगता है कि यह शायद उसकी जिंदगी का सही कदम है, लेकिन क्या वह अपने परिवार के लिए इस बदलाव को सही ठहरा पाएगी? अनु के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, खासकर उसके पापा की हालत को लेकर। उसे लगता है कि अगर वह सही वक्त पर फैसला नहीं लेगी तो शायद उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी बीच आर्य भी अपने तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। वह अपने अधिकारियों से मिलने के बाद सोचता है कि अगर वह अनु को सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता तो शायद उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। इसलिए वह हर्ष से कहता है, कल से ऑफिस तुम्हारे हाथ में होगा और मानसी को भी हमारे साथ लाओ। आर्य का यह फैसला किसी भी हालत में अनु के लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। वह अब पूरी तरह से अकेली महसूस करने लगी है, क्योंकि ऑफिस में उसके खिलाफ आरोप लग रहे थे और साथ ही उसे अपने परिवार की चिंता भी थी। लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए हर कदम उठाने की ठान ली थी। इसी बीच विपिन फोन करके अनु को एक और बड़ा राज बताता है। वह कहता है, तुम्हारे पापा की दुकान में आग रघुपति ने लगवाई थी। यह सुनकर अनु के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वह व्यक्ति जिसे उसने हमेशा अच्छे के लिए समझा था, वही उसके पापा के खिलाफ साजिश कर रहा था। यह खबर अनु के लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं थी। अब अनु को समझ में आता है कि उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा है। वह रघुपति की साजिश को उजागर करेगी और हर हाल में अपने पापा का सम्मान बचाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वह इस मुश्किल समय में अकेले रघुपति का सामना कर पाएगी? क्या वह सच्चाई सबके सामने ला सकेगी या रघुपति अपनी चालों से उसे और उसके परिवार को डुबो देगा? जब अनु को ये सारी बातें पता चलती है तो उसकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है। मीरा, जो पहले ही अनु पर आरोप लगा चुकी थी, अब उसे और भी गहरे संकट में डालने की योजना बना रही है। मीरा के अनुसार अनु ने कंपनी से पैसे लिए थे और टेंडर की कोटेशन लीक कर दी थी। यह आरोप अनु के लिए बहुत बड़ा धक्का है। मीरा के इन आरोपों से वह पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन वह ये भी जानती है कि यदि उसने सही कदम नहीं उठाया तो उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन आर्य अपने ऑफिस के काम को लेकर व्यस्त रहता है, लेकिन उसे ये महसूस हो जाता है कि अब उसे अनु के बारे में सच्चाई जानने की जरूरत है। वह अनु से पूछता है, क्या तुमने सच में ये किया? अनु का दिल बहुत भारी हो जाता है, लेकिन वह बिना किसी डर के जवाब देती रहे, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है कि किसी ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी से खेला है। लेकिन अब मीरा और रघुपति के मिलकर की गई साजिश के बाद आर्य का दिल भी थोड़ा शक में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या अनु सच में निर्दोष है या फिर ये सब कुछ सच में उसके ही हाथों हुआ है।
इस समय आर्य को यह समझ में आता है कि उसे अनु के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और उसे इस पूरे मामले से बाहर निकालने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच घर पर गोपाल जी यानी अनु के पापा की मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी हालत और बिगड़ने लगती है। उन्हें देखकर अनु का दिल द्रवित हो जाता है। वह सोचने लगती है कि क्या वह अपने पापा को इस मानसिक तनाव से बाहर निकाल पाएगी या फिर उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाएगा। इसी समय अनु को यह भी समझ में आता है कि उसे अपने पापा की मदद के लिए किसी न किसी तरह का समाधान ढूंढना होगा। वह दिन रात अपनी योजना पर काम करती है, लेकिन रघुपति और मीरा की साजिश इतनी ताकतवर होती है कि वह धीरे धीरे अनु को एक बुरी स्थिति में डालने के लिए तैयार होते हैं। एक दिन जब अनु अपने पापा को शांत करने की कोशिश करती है, तब उसे एक और झटका लगता है। गोपाल जी अचानक से हड़बड़ाते हुए कहते हैं, मेरी दुकान में आग लग गई, मेरी दुकान में आग लग गई। यह सुनकर अनु समझ जाती है कि रघुपति ने फिर से अपनी चाल चल दी है। वह तुरंत अपने पापा को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और सोचती है कि अब उसे यह रहस्य खोलने का समय आ गया है। अब अनु के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वह इस साजिश का पर्दाफाश करने में सफल हो पाएगी? क्या वह अपने पापा को मानसिक शांति दे पाएगी? और क्या उसे रघुपति और मीरा के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा होना पड़ेगा? क्या आप भी चाहते हैं कि अनु अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाले और रघुपति को उसकी गलतियों का खामियाजा दिलाए? अगर हाँ, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या अनु को आर्य का साथ मिलना चाहिए था या फिर अनु को अकेले ही इस समस्या का हल ढूंढने का मौका मिलना चाहिए था? अगर आप भी इस कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं और हर नए ट्विस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी दिलचस्प घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।